सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा न्यूज नेशन। आज हम पहुंचे हैं गांव खैरमपुर के अंदर। खैरमपुर गांव के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर हमें मिले हैं कैंडिडेट हैं प्रदीप कुलड़िया जी। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पंचायत चुनाव में आखिर क्या इच्छा हुई चुनाव लड़ने की। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सरपंच का चुनाव आगाज हो चुके हैं, 25 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसी क्या इच्छा हुई आपकी कि आपको उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होना पड़ा? मेरी कोई इच्छा नहीं हुई है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैंने आज तक ये रिकॉर्ड है मेरा, गांव में कोई एक सिंगल पर्सन आप मेरे सामने खड़ा कर दो भी मैंने कभी कहा हो मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। मैं नहीं, ये मेरे गांव के दिलों की धड़कन, युवा शक्ति, गरीब लोगों की आवाज़ निकल के आई भी इस कैंडिडेट को मैदान में लाना चाहिए, तो ये लोगों ने सर्वसहमति से मेरे को मैदान में उतारा है। बात करें खैरमपुर की, तो खैरमपुर गांव में कई समस्याएं थी। मैंने भी पहले कवरेज की थी, एक धरना प्रदर्शन स्कूल को लेकर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आज 75वां दिन है। स्कूल के लिए देखो, हमें जो कमियां लग रही है, मेन कमी तो जो टीचरों की है, उसके लिए हम लगातार कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे स्कूल के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर पूरे ना हो जाए। और जो और भी कमियां है, जैसे पानी की समस्या है, जैसे बेंच की समस्या है, जैसे आजकल तो मॉडल स्कूल बन गए। मेरी ये इच्छा रहेगी भी मैं यदि गांव का नुमाइंदा चुना जाता हूं तो सारी सुविधा दूंगा स्कूल को और मॉडल स्कूल बनाने का वो काम करूंगा मैं। बात करें विकास कार्य है कि कोई अगर सरपंचों की और भी इंटरव्यू लिए उन्होंने, वे कहते हैं कि मेरे को सड़क बनानी है, मेरे को ऐसे करना है, तो आप पहले किसको प्राथमिकता दोगे? मैं पहले दूंगा जी शिक्षा को और खेल को प्राथमिकता। शिक्षा के अंदर जो गरीब बच्चे आगे निकलेंगे, उनके पास चाहे कॉपी किताब कपड़े जूते कुछ भी ना हो, वो मैं देने का काम करूंगा। उसके बाद यदि स्कूल में टीचर नहीं है तो वो मेरी जेब से पैसे लगा के प्राइवेट टीचर भर्ती करने का काम करूंगा। उसके बाद यदि सरकारी टीचर भर्ती हो जाते हैं तो वो क्या है, बच्चों को वो तो तनख्वाह लेते हैं 70,000 रुपए, और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो लेते हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए वाले का रिजल्ट बढ़िया आता है। जो 70,000 रुपए लेते हैं सरकारी स्कूल में, उनका रिजल्ट बढ़िया नहीं आता। मैं लगातार उनकी क्लासेज लेके टीचरों की और बच्चों से पूछूंगा, रिजल्ट देखूंगा। यदि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो मैं मेरे बेसिस पे टीचर भर्ती करके और सरकारी टीचरों को कूट में बिठाने का काम करूंगा। और सरकार को ये तमाचा मारूंगा भी प्राइवेट टीचर मैं लगाऊंगा वो कितने पढ़ाते हैं और आपके जो भर्ती किए हुए टीचर कितने पढ़ाते हैं। मैं शिक्षा पे पूरा ध्यान दूंगा। उसके बाद आती है खेल की बात। खेल के अंदर मैं सबसे पहले गांव के अंदर बच्चों के लिए ग्राउंड तैयार करवा के दूंगा। उसके बाद यदि उनके पास किटें नहीं है खेल के तो सारी किटें उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद यदि बच्चा आगे बढ़ता है और उसके पास ट्रैक सूट नहीं है, जूते नहीं है, जो भी कमियां पूरी करूंगा। और उसके बाद यदि बच्चे को आगे जाने के लिए जेब में किराया नहीं है तो वो मेरी जेब से दे के आगे ले जाने का काम करूंगा मैं। बात करें, आप हर गांव के अंदर सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, चाहे पशुओं की हो बिल्डिंग हो या सामुदायिक केंद्र हो, किसी भी हो, उसके बारे में आप क्या निर्णय लेंगे? जो देखो, पहले सरकार ने सरकारी बिल्डिंगें बना रखी है, उनकी पूरी देख रेख करूंगा, उनकी मरम्मत करवाऊंगा, उनकी साफ सफाई करवाऊंगा। और उसके बाद जो कमियां हैं हमारे बिल्डिंगों की गांव के अंदर, चाहे वो कोई महकमे की हो, उनको पूरी करूंगा वो मैं। एक ज्यादा समस्या उठती है गांव के, किसी गांव में जहाँ गरीब तबके की तरफ चलते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे गांव में मनरेगा से ढंग से नहीं चलता, 100 दिन का रोजगार सरकार ने घोषणा कर रखी है। तो इस तरह की कई खामियां, एक परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा है, किसके घर की दीवार गिरी है, किसको छत के ऊपर पर्दा लगा रखा है, तो ऐसी कई समस्या है। तो उनको लेकर क्या आपका क्या बयान है? उन्हीं मकसद को लेके गरीब लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है भाई ये लड़का हमारा भला कर सकता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार की कोई योजना हो वो मैं मेरे गांव के लोगों को पूरी तरह से मेरी 100 नहीं 200% ताकत लगा के दिलवाने का काम करूंगा। खैरमपुर ग्रामीणों को लेकर आप क्या अपील करते हो? खैरमपुर ग्रामीणों को लेकर मेरे को अपील करने की जरूरत नहीं है। खैरमपुर के ग्रामीणों के 10 साल से मैं दिल में बसा हूं। जैसे हनुमान जी के राम सीता बसे थे और जो हनुमान जी की सेना ने राम सीता के लिए काम किया था, वो मेरे गांव की SC BC की जाति मेरे लिए काम करेगी। जी हाँ जी, आगे आपका क्या विचार है जी? आगे मेरे जी ये विचार है, देखो मेरे मेन जो मकसद है, मेन जो मेरे मुद्दा है वो ये है कि मेरे गांव के अंदर मैं सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक बनाऊंगा।
उसके ऊपर डॉक्टर भीमराव जी की प्रतिमा स्थापित करूँगा। उसके बाद दूसरा चौक मैं संत कबीर जी के नाम से बनाऊंगा और उसके ऊपर संत कबीर जी की मूर्ति स्थापना करने का काम करूँगा। तो उसके अलावा मैं मेरे गांव के अंदर जो भी किसी प्रकार की पानी की मेन समस्या है, पानी के अंदर यदि मेरे गांव के अंदर मई जून के अंदर पानी की किल्लत आती है तो मैं टैंकर और ट्रैक्टर लगा के गांव में पानी पहुंचाने का काम करूंगा। उसके बाद मेरे गांव के अंदर शमशान भूमि में बहुत कचरा पड़ा है, सफाई नहीं है, तो उसके अंदर मैं मेरी गांव की शमशान भूमि को शिव नगरी का रूप देने का काम करूंगा। और मेरे विचार जो है मेरे गाँव ने देख लिए है, भगत सिंह वाले विचार है। मैं भगत सिंह के तरह गाँव के अंदर खरा उतरूंगा। एक क्रांतिकारी बताया जा रहा है भाई, प्रदीप कुलडिया जी ग्रामीणों के मुंह से सुना भी एक क्रांतिकारी है। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है जी, यही कहना चाहता हूँ। चलो ठीक, ये थे हमारे साथ प्रदीप कुलडिया जी। तो हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि जो जंग ये लड़ रहे हैं वे उनमें कामयाब हो। बने रहे चैनल के साथ। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।